असर्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब रीजन देखो क्या गिवन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कंफ्यूजन का तो क्वेश्चन है, बट टेंशन नहीं लेनी है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जो भी उस टाइम पे आपके दिमाग में चल रहा है, बिकॉज दोनों ही लॉजिक सही है, आप उसको चूज कर सकते हो। समझ में आया कि कोई भी एसिड तब तक एसिड नहीं है जब तक आप उसको पानी में डिसॉल्व नहीं करते हो। हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 25 असर्शन रीजन क्वेश्चंस फ्रॉम आवर सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, असर्शन हमें गिवन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं थिकनेस को। रीजन गिवन है प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट्स इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर टू फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। अब यहाँ पे हमें बताना है असर्शन सही है या फिर नहीं, रीजन सही है या फिर नहीं, एंड क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो हमारे पास देखो 4 ऑप्शंस हैं। आपको पता है असर्शन रीजन को हम किस तरीके से आंसर कर रहे होते हैं। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन सही से एक्सप्लेन भी कर रहा होता है असर्शन को, उस केस में हम ए चूज करते हैं। अगर दोनों ही स्टेटमेंट सही है बट जो रीजन है ना वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उस केस में हम बी चूज करते हैं। अगर असर्शन ट्रू होता है बट रीजन फॉल्स है तो हम सी चूज करते हैं, एंड अगर असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है तो हम डी चूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं। तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल पानी क्या होता है, ठीक है, विच मीन्स ये हेमीहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो ये चेंज हो जाता है जिप्सम में, और जिप्सम होता है हमारे पास हार्ड मास। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज ये जिप्सम में चेंज हो जाता है तो हमेशा ही हम जो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, यानी कि जहाँ पे आसपास मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होगा, पानी आसपास नहीं होगा। तो असर्शन स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। रीजन में देखो क्या लिखा है, पीओपी सेट्स इनटू अ हार्ड मास, यहाँ पे तक तो स्टेटमेंट सही है, ऑन वेटिंग विद वाटर टू फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ये हो गया यहाँ पे गलत स्टेटमेंट। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्रस का मतलब जो कि ड्राई है, इसके आसपास पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ये सिंपल हमारे पास CaSO4 है। बट हमें पता है, अभी हमने रिएक्शन जस्ट देखी ना, कि जो पीओपी है वो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, यहाँ पे वो यहाँ पे बना देता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जो कि होता है जिप्सम। तो यहाँ पे हाइड्रेट है, डाइहाइड्रेट हमने कहा, विच मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो एनहाइड्रस टर्म लिखा है ना, ये बिल्कुल गलत है, विच मीन्स जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, बस इसको रीड करेंगे कि इट सेट्स इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग, तो ठीक है भैया, बिल्कुल सही है, रीजन सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमने ये चूज कर लिया। बट नहीं, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड कि क्या यहाँ पे ये चीज सही है, क्या यहाँ पे ये चीज सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। असर्शन यहाँ पे ट्रू है बट जो रीजन है यहाँ पे वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। असर्शन देखो गिवन है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही, हमें पता है जो भी हमारे पास डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं एसिड या फिर बेस को पानी में तो हीट इवॉल्व होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, हीट इवॉल्व होगी तो हमें पता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो असर्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब रीजन देखो क्या गिवन है, वाटर मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू एसिड विद कांस्टेंट स्टिरिंग। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। हमारे पास 2 चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ी भी है। ये मान लो हमारे पास 2 बीकर्स हैं, ठीक है, थोड़े टेढ़े हो गए हैं, कोई बात नहीं, टेढ़े हैं पर मेरे हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, एसिड लिया। अब एसिड में हमने क्या डाला, पानी डाला, और यहाँ पे भी आप कॉन्स्टेंटली स्टिर कर रहे हो, और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने वाटर लिया है और ऊपर से मैं इसमें एसिड ऐड कर रही हूँ। दोनों चीजें
आप कहोगे सेम ही तो है कि एसिड में आप पानी डाल रहे हो या पानी में एसिड डाल रहे हो, बट नहीं, दोनों चीजें सेम नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? यहाँ पे देखो एसिड ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, इसमें आप पानी डाल रहे हो तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि आपको पता है एसिड इज हाईली कोरोसिव इन नेचर। तो जैसे ही एसिड ज्यादा मात्रा में है, इसमें आपने पानी डाला तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, काफी ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हुई, और इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि जिस भी बीकर में आप ये डाइल्यूशन का प्रोसेस कर रहे होगे ना, वो फट भी सकता है। तो इसीलिए इसको हम कभी भी नहीं करते हैं। हम किसे चूज करते हैं? हम एसिड टू वाटर चूज करते हैं, और यहाँ पे हम कांस्टेंट स्टिरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली स्टिर करते जाते हैं और हम हमेशा एसिड टू वाटर ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा था वाटर मस्ट बी एडेड टू एसिड, ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पे रीजन इज रॉन्ग, विच मीन्स अगेन हम सी चूज करेंगे। हियर असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर है? अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। असर्शन है देखो, फिनोफ्थलीन इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। हमें पता है, यस दिस इज करेक्ट, ये असर्शन सही है। फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है, जितने भी इंडिकेटर्स हैं हमें पता है ये एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो रीजन क्या है। फिनोफ्थलीन गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। बिल्कुल सही है, आपको पता है एसिडिक में ये कलरलेस ही रहता है, जबकि बेसिक में ये पिंक कलर का हो जाता है ना। तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स आ रहे हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं? यस कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो देखते हैं। फिनोफ्थलीन को एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर को शो करता है। तो यहाँ पे यही चीज तो इसमें भी लिखी है, तो विच मीन्स रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन भी करा है सही तरीके से। तो यहाँ पे हम ए चूज कर लेंगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन देखो यहाँ पे गिवन है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हमें पता है, अभी मैंने बताया था हेमी का मतलब होता है हाफ, आधा, जैसे हेमिस्फेयर होता है मैथ्स में वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ H2O इज कॉल्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बिल्कुल सही, अभी हमने देखा था, इसी को हम क्या कहते हैं? POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मोल्ड्स फॉर पॉटरी एंड सिरेमिक्स एंड कास्ट ऑफ स्टैच्यूज। बिल्कुल सही, पीओपी का हम इस्तेमाल इन सारी चीजों में कर सकते हैं, टॉयज बनाने में कर सकते हैं, एंड जो हमारे पास फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं उनको राइट पोजीशन में सेट करने के लिए भी हम पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट क्या ये असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे हम क्यों इसको पीओपी कह रहे हैं? नहीं ना, इसीलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली करेक्ट है, बट कहीं से भी जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम किसको चूज करेंगे? बी को यहाँ पे हम चूज करेंगे। ठीक है, चलो अब असर्शन देखो क्या गिवन है। pH इक्वल्स टू 7 सिग्निफाइज प्योर वाटर। बिल्कुल सही, देखो प्योर वाटर आपको पता है न्यूट्रल होता है, और जो भी सब्सटेंस हमारे पास न्यूट्रल होता है उसका pH कितना आएगा? 7 आएगा। तो असर्शन तो यहाँ पे बिल्कुल सही है ना। देन रीजन वाला देखो, pH ऑफ एसिटिक एसिड इज ग्रेटर दैन 7। एसिटिक एसिड क्या है? एसिड है, और जो भी हमारे पास सब्सटेंस एसिड होता है उसका pH हमेशा लेस दैन 7 आता है। जिन भी स्टूडेंट को पीएच का नहीं आइडिया है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। देखो ये है पीएच स्केल, अब यहाँ पे 0, 7 और 14 हमने नंबर ले लिए हैं। ठीक है, 0 से 14 तक 14 पॉइंट स्केल होता है हमारे पास पीएच। अगर हमारे पास पीएच है 7 विच मीन्स वो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। अगर 0 से 7 तक है हमारे पास पीएच तो वो सोल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर 7 से 14 तक है पीएच तो वो सोल्यूशन हमारे पास बेसिक होगा इन नेचर। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे ये वाला जो रीजन वाला स्टेटमेंट गिवन है ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस दैन 7 होता तो वो करेक्ट होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको चूज करेंगे? सी को, है ना। असर्शन तो बिल्कुल सही है, बट जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। असर्शन है देखो, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड
दैन एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही, हमें पता है। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और मैंने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है जो भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं। तो HCl एक मिनरल एसिड है, जबकि हमारे पास जो एसिटिक एसिड है, या इसको हम और क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड, ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, और जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आप इस तरीके से भी रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो कि जो भी मिनरल एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो HCl इज मोर स्ट्रॉन्ग दैन एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये असर्शन बिल्कुल यहाँ पे सही गिवन है। रीजन देख लेते हैं। ऑन डिसोसिएशन HCl yields lesser hydrogen ions for the same concentration as compared to acetic acid। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की डेफिनेशन ही क्या होती है उसको देखते हैं। देखो, जो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, उनमें कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो यहाँ पे जो H+ आयंस हैं वो ज़्यादा रिलीज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं वीक एसिड्स की बात करूँ, यहाँ पे होता है हमारे पास इनकम्प्लीट, क्या होगा यहाँ पे, डिसोसिएशन। ठीक है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पे लेसर H+ आयंस रिलीज होते हैं फॉर द सेम वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिख रखा है कि यहाँ पे HCl के केस में कम H+ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एसिटिक एसिड के केस में कम होंगे आयंस प्रोड्यूस, तो ये वाला बिल्कुल गलत है। तो अगेन यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या है, सी। असर्शन यहाँ पे ट्रू है, बट जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, pH ऑफ अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन इज एसिडिक। देखो, यहाँ पे आपको पता है कोई भी अगर सॉल्ट गिवन होता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। उसके लिए हमें ये चेक करना होता है कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलके वो बना होता है। तो देख लेते हैं, चलो। अमोनियम नाइट्रेट NH4+ और नाइट्रेट क्या होता है, NO3-, विच मीन्स NH4NO3 है ना, यही होगा इसका फॉर्मूला। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं NH4NO3। अब देखो ये कौन से बेस से बना होगा, तो ये NH4OH बेस से बना होगा और HNO3 एसिड से बना होगा। क्लियरली मुझे पता है HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये क्या होता है, वीक बेस होता है। तो हमें पता है यहाँ पे अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पे जो चीज इन्होंने लिखी हुई है बिल्कुल सही है ना, असर्शन करेक्ट है। अब रीजन क्या है, सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज एसिडिक, बिल्कुल सही। रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये हमारे पास जो सॉल्ट है ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये मिलके बना है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से, और जो भी ऐसा सॉल्ट होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। तो यहाँ पे विच मीन्स हम किसको चूज करेंगे, ए को। Both the statements are correct and reason is the correct explanation of the assertion। ठीक है, चलो अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोस्फोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, बिल्कुल सही। जो हमारे पास फोस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, आई थिंक किसी क्लास में गलती से मेरे से निकल भी गया था कि फोस्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं। जो भी हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है, उनसे भले ही ये स्ट्रॉन्ग होता है, बट स्टिल जो हमारे पास HCl है, H2SO4 है, उन सब से ये वीक होता है, इसीलिए इसको हम वीक एसिड्स की कैटेगरी में ही डालते हैं। ठीक है, तो जो फोस्फोरिक एसिड हमारे पास है दैट इज वीक इन नेचर, तो ये वीक एसिड होता है। अब रीजन देखो, phosphoric acid when dissolved in water dissociates partially and produces very little H+ ions, बिल्कुल सही। यहाँ पे मैंने अभी बताया वीक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि पार्शियली या फिर इनकम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं, और यहाँ पे लेस H+ आयंस रिलीज होंगे। वही तो रीजन में भी गिवन है, विच मीन्स रीजन वाला स्टेटमेंट तो सही है ही, और रीजन असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन है यहाँ पे, एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक ड्यूरिंग इनडाइजेशन एंड दस प्रोवाइड रिलीफ, बिल्कुल सही। हमें पता है जब भी हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, गुड़गुड़ हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में
हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो जाता है तो हम किसको लेते हैं, एंटासिड को लेते हैं। क्यों लेते हैं एंटासिड को, क्योंकि हमें पता है ये बेसिस होते हैं और ये जैसे ही पेट में हम डालते हैं तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड का इफेक्ट, है ना। तो रीजन देखो क्या है, एंटासिड्स आर माइल्ड बेसिस, तो रीजन भी बिल्कुल सही है, ये हमारे पास बेसिस होते हैं, माइल्ड का मतलब थोड़े वीक वाले, है ना। तो अब देखो क्या यहाँ पे रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यस कर रहा है कि हमारे पास एंटासिड्स का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिस होते हैं, हेंस यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगा, विच मीन्स यहाँ पे अगेन वी विल चूज ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन में। एसिटिक एसिड डज नॉट एक्ट एज एन एसिड इन बेंजीन सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी एसिड एक एसिड की तरह तब एक्ट करेगा जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करोगे। ठीक है, पानी में डिसॉल्व करने पे ऐसा क्या होता है, उसमें आयन डिसोसिएशन होता है। सबसे पहले तो कोई भी अगर हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, उसको पानी में डिसॉल्व होना है तभी जाके वो आयंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, विच मीन्स जो भी हमारे पास मीडियम है वो होना चाहिए पोलर। पोलर क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, जहां पे पोलैरिटी है। और पोलैरिटी का मतलब क्या है भाई, तो पोलैरिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे पास पार्शियल चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मतलब चार्ज अगर प्रेजेंट है वहां पे पार्शियल, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे पोलैरिटी है। ठीक है, अब देखो बेंजीन जो है, आपको पता है बेंजीन हम किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। क्या इस बेंजीन में आयंस प्रोड्यूस होंगे, क्या ये पोलर होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो विच मीन्स यहाँ पे अगर आप कोई भी एसिड को बेंजीन में डालोगे वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो आयंस नहीं प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज बेंजीन नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली असर्शन ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। देखो बेंजीन इज नॉन पोलर, यही रीजन होता है कि बेंजीन हमारे पास नॉन पोलर है तो वो किसी भी एसिड को डिसॉल्व नहीं कराएगा एंड वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करवाएगा, भले ही ये भी एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट आपको पता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंस को घुलाते हैं। जैसे पानी है तो वो सॉल्वेंट है ना, क्योंकि आप उसमें चीनी डाल दो या फिर आप उसमें HCl डाल दो, सबको क्या कर देता है, मिक्स कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, तो उसी को हम एक सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया कि कोई भी एसिड तब तक एसिड नहीं है जब तक आप उसको पानी में डिसॉल्व नहीं करते हो। बेंजीन में अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर होता है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू इवॉल्व क्लोरीन। ठीक है, बिल्कुल सही। जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना। अब ये जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे HCl के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है एक तो कैल्शियम क्लोराइड, इसके अलावा H2O यहाँ पे फॉर्म होता है और Cl2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लिया है हमने। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है, भले ही ये वाली रिएक्शन आपके सिलेबस में है नहीं तो जनरली ये क्वेश्चन नहीं ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या ही पता कि ये जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अवॉइड भी कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल तो बिकॉज क्वेश्चन आ चुका है तो हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि यहाँ पे क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, विच मीन्स असर्शन यहाँ पे क्या है, ट्रू है। अब रीजन देखो, The chlorine liberated by the action of dilute acids on bleaching powder is called available chlorine। बिल्कुल सही, ये जो क्लोरीन यहाँ पे रिलीज होता है ना, इसको हम अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। तो रीजन भी यहाँ पे सही है, बट जो रीजन है हमारे पास वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, नहीं। क्या ये इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, नहीं ना। दोनों ही इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं एक रिएक्शन को लेके। पहले वाले ने क्या कहा कि अगर इसकी रिएक्शन होती है एसिड के साथ तो ये क्लोरीन को लिबरेट करता है, और इसने क्या कहा कि ये जो क्लोरीन निकल रहा है उसको हम अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं आई ना, दोनों ने एक चीज को एक्सप्लेन करा है, ठीक है, खुद इंडिविजुअली, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम किसको चूज कर लेंगे, बी को। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोडियम कार्बोनेट
पेंटाहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। बिल्कुल यहाँ पे तो असर्शन हो गया है गलत, क्योंकि हमें पता है वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पे पेंटा नहीं, यहाँ पे डेकाहाइड्रेट होता है। तो ये तो हमारे पास असर्शन बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है देखते हैं। चीफ रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा आर NH3 यानी कि अमोनिया, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे रीजन वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो विच मीन्स असर्शन गलत है और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो किसको हम चूज करेंगे, डी वाले को। तो यहाँ पे डी होगा हमारा आंसर। अगर मान लो आपको क्लियरली दिख रहा है कि असर्शन या रीजन दोनों में से एक गलत है, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा है वो सही होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 ही ऑप्शंस है। एक हमारे पास देखो इन दोनों में तो दोनों ही सही होंगे, है ना। इसमें एक सही है एक गलत, इसमें भी एक सही है और एक गलत, ठीक है। चलो अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो असर्शन क्या है, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी केमिकल्स सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। कॉमन सॉल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, हमने पढ़ा भी हुआ है, बहुत सारी रिएक्शंस भी हमने देखी हैं। तो असर्शन जो है बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर। सोडियम क्लोराइड आपको पता है ये टेबल सॉल्ट ही तो है, तो इसका जो मेन सोर्स है वो सी वाटर है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे रीजन भी सही है, बट क्या रीजन इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं ना। दोनों ही क्या है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं। तो विच मीन्स यहाँ पे हम किसे चूज करेंगे, बी को, ठीक है। बस इस तरीके से आपको देखना है, भले ही दोनों स्टेटमेंट्स उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, सोडियम क्लोराइड, बट आपको ये देखना है कि क्या वो दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं या फिर उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, मतलब रीजन के असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन हो चुका है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। AlCl3 इज अ बेसिक सॉल्ट। चलो देख लेते हैं AlCl3। अब यहाँ पे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना है कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलके ये बना है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बना होगा और HCl, है ना। तो यहाँ पे ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक बेस है। तो क्लियरली अभी हमने कहा था अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पे तो इन्होंने बेसिक लिखा था, विच मीन्स ये हो गया गलत। AlCl3 इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये वाला जो रीजन है बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पे हम डी को चूज कर लेंगे। असर्शन यहाँ पे फॉल्स है, बट जो रीजन है दैट इज कंप्लीटली करेक्ट, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट असर्शन है, देखो बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस। बिल्कुल गलत, हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन होती है क्लोर एल्कली प्रोसेस से। क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ब्राइन लेते हैं। ब्राइन क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है NaCl का, उसका हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो यहाँ पे H2O के साथ ये रिएक्ट करता है, NaOH भी यहाँ पे बनता है, क्लोरीन भी बनता है और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे रिलीज होती है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्लोर फॉर द क्लोरीन, है ना, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन बन रहा है, और एल्कली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कली, ठीक है। तो यहाँ पे जो असर्शन है वो तो गलत हो गया। अब रीजन देखो, ब्राइन डीकम्पोजेस टू सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। बिल्कुल सही, अभी हमने कहा ब्राइन जो है हमारे पास यानी कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पे किसमें चेंज हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो यहाँ पे भी रीजन सही है बट असर्शन गलत है। किसे चूज करेंगे हम, यहाँ पे डी को चूज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्ट ऑफ KNO3 इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो देखो KNO3 है तो यहाँ पे KOH होगा और यहाँ पे HNO3, दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी और बेस भी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड लिखा है इन्होंने, विच मीन्स असर्शन क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। अब रीजन देखो, सॉल्ट ऑफ NH4Cl इज फॉर्म्ड बाय वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब NH4Cl को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे NH4OH और HCl से मिलके ये बना होगा। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये वीक बेस होता है। वही चीज़ तो यहाँ पे लिखी थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास और बेस वीक है, विच मीन्स रीजन करेक्ट है। अगेन यहाँ पे हम किसे चूज कर लेंगे, डी को। हेयर असर्शन excuse me, assertion is false but the reason given is true, ठीक है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं। अब 17th क्वेश्चन में आ जाते हैं। assertion देखो, the acid must always be added to water with constant stirring। अभी हमने पढ़ा था, yes,
एसिड को हमेशा हम पानी में डालते हैं और कॉन्स्टेंटली स्टिर करते हैं, बिकॉज अदरवाइज अगर आप एसिड में पानी डालोगे तो दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक और वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, ठीक है। अब रीजन क्या है, Mixing of an acid with water decreases the concentration of H plus ions per unit volume। बिल्कुल सही, रीजन भी सही है। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। बट क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं ना। इसका रीजन क्या होता है, अभी हमने डिस्कस करा कि अगर हम एसिड में पानी डालेंगे तो वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज ना हो इसके लिए हम करते हैं कि हम पहले पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालते हैं। वो रीज़न होता तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, बट यहाँ पे दोनों ही क्या है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, हेंस यहाँ पे हम बी चूज करेंगे, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर वेट बिकॉज इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन भी होता है, तो इस कंफ्यूजन को आज दूर कर लो। कोई भी आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है तो वो वेट नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रेटेड सॉल्ट से मेरा क्या मतलब है, ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो। जैसे कॉपर सल्फेट आपको पता है CuSO4.5H2O, तो यहाँ पे देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, तो आप सोचोगे ये तो वेट होते होंगे, नहीं ये वेट नहीं होते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसी लाइन गिवन है कि ये वेट होते हैं बिकॉज इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स भी वेट नहीं होते हैं, गीले नहीं होते हैं, इनमें इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है, करेक्ट है। अब रीजन देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। बिल्कुल सही डेफिनेशन लिखी है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर। असर्शन यहाँ पे फॉल्स है, बट रीजन क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, एक फॉर्मूला यूनिट के साथ जितने भी फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड है, यहाँ पे कभी भी 10 अटैच्ड नहीं होंगे, ठीक है। इन द सेम वे वॉशिंग सोडा में अभी हमने देखा था कि 10 मॉलिक्यूल्स पानी के अटैच्ड होते हैं, तो यहाँ पे 5 अटैच नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक फॉर्मूला यूनिट के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो चलो हमें समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। असर्शन है द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। बिल्कुल सही, हमारे पास C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज, और अल्कोहल में मैं एथेनॉल ले लेती हूँ C2H5OH। भले ही इनमें हाइड्रोजन होता है, बट जिस भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन है उसको हम एसिड तो नहीं कहते हैं। एसिड कहलाने के लिए H+ आयन को रिलीज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और बिकॉज ये सब्सटेंसेस H+ आयन को रिलीज नहीं कर पाते हैं तो ये एसिड नहीं होते हैं, ठीक है। रीजन देख लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव H+ आयंस। तो बिल्कुल रीजन सही है, और रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन भी कर दिया है ना। जो रीजन मैं अभी बता रही थी वही यहाँ पे भी मेंशन्ड है, विच मीन्स यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, ए। Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation also. नेक्स्ट assertion है weak acids have low electrical conductivity। बिल्कुल सही। देखो हमारे पास अभी देखा strong acid होते हैं या weak acid, तो weak में सबसे बुरी प्रॉपर्टीज होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो weak है ना। strong में अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये completely dissociate होता है, ये partially dissociate होता है, ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब इसके पास देखो आयंस ही कम है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी को उतने अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे assertion बिल्कुल सही है। रीजन, strong acids and weak acids have equal concentration of hydrogen ions in their solution। तो ये रीजन तो बिल्कुल गलत हो गया ना। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने कहा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, वीक एसिड्स में हमने अभी कहा कि यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन होता है। इन्होंने तो कह दिया इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या ये स्टेटमेंट सही रहेगा, नहीं, ये स्टेटमेंट है हमारे पास गलत, तो हम चूज कर लेंगे सी को। असर्शन हियर इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट assertion है HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। बिल्कुल सही, जो HCl गैस है यहाँ पे गैसियस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में कभी भी आयंस
प्रोड्यूस नहीं होते हैं। आयंस जब तक प्रोड्यूस नहीं होंगे तब तक एसिडिक कैरेक्टर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर नहीं देखने को मिलेगा, सो जो ब्लू लिटमस है वो रेड में टर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रीजन क्या गिवन है, HCl गैस डिसॉल्व्स इन द वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H+ आयंस। रीजन बिल्कुल सही है। अब अगर मैं क्या करूं, वेट लिटमस पेपर ले लूं तो उसमें पानी आ गया तो H+ आयन रिलीज होगा, H+ आयन रिलीज होगा तो अब ब्लू से रेड में वो चेंज हो जाएगा लिटमस पेपर। अब क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं, तो कहीं ना कहीं रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है कि जो HCl गैस है वो पानी में डिसॉल्व होगी तो यहाँ पे क्या करेगी, वो लिटमस को चेंज कर देगी, ठीक है। यहाँ पे H+ आयन रिलीज हो रहा है, विच मीन्स ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे H+ आयन रिलीज नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो कलर चेंज नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसे चूज करेंगे, ए को। Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation also of the assertion. अब यहाँ पे mixed answers भी आ सकते हैं जनरली, क्योंकि यहाँ पे एक काउंटर हमारे पास फैक्ट ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इसने ये तो एक्सप्लेन नहीं करा ना कि HCl गैस क्यों टर्न नहीं कर रही है। अगर यहाँ पे रीज़न ये होता कि यहाँ पे जो हमारे पास HCl गैस है उस केस में आयन रिलीज नहीं हो रहा है, तब वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न नहीं कर रही है, तो वो करेक्ट होता। तो यहाँ पे एक्चुअली मिक्स्ड आंसर्स हो सकते हैं, कुछ बच्चे ए भी कह सकते हैं, कुछ बच्चे बी भी कह सकते हैं, विच इज़ फाइन। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जहाँ पे दो आंसर्स पॉसिबल हैं, क्योंकि अभी जो मैंने एक्सप्लेन करा कि क्यों ये दोनों करेक्ट हैं और क्यों रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, दैट वॉज ऑल्सो फाइन। फिर हमने जो उसका काउंटर दिया कि यहाँ पे रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन, है ना। दोनों ही लॉजिकल हैं काफ़ी। तो इस केस में क्या होता है, इस टाइप के पहले तो क्वेश्चंस आते नहीं हैं, और अगर आते हैं तो CBSE उसके आपको अलग से मार्क्स प्रोवाइड कर देती है दोनों ही स्टूडेंट्स को, जिसने ए चूज करा है या फिर जिसने बी चूज करा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कंफ्यूजन का तो क्वेश्चन है, बट टेंशन नहीं लेनी है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जो भी उस टाइम पे आपके दिमाग में चल रहा है, बिकॉज दोनों ही लॉजिक सही है, आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। बिल्कुल सही, हमें पता है, अभी हमने देखा जो पानी है प्योर वाटर वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर ये नेचर में न्यूट्रल है तो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है ना। पानी देखो, पानी में H+ भी होता है और OH- भी होता है, तो जहाँ पे H+ भी है OH- भी है, दोनों है ना, एसिड भी है बेस भी है, तो विच मीन्स वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे पानी हमारे पास न्यूट्रल होता है। रीजन देखो, pH ऑफ अ सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे रीजन भी बिल्कुल सही है। अगर हम pH स्केल को अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा, यहाँ पे 0 से 14 तक हमारे पास pH स्केल है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे हमें पता है 0 से 7 तक हमारे पास कोई भी सब्सटेंस एसिडिक होता है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट के टुवर्ड्स आते हैं, जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो घटता है ना। pH बढ़ रहा है तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, क्योंकि हमें पता है जो भी एसिडिक कैरेक्टर होता है वो घटता है। एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है मतलब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे pH बढ़ रहा है और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, विच मीन्स ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये बिल्कुल सही है ना। बट क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं ना, दोनों ही क्या है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम बी को चूज कर लेंगे कि दोनों ही सही है, बट जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, असर्शन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। बिल्कुल गलत है असर्शन। क्यों है गलत? बहुत सिंपली मैंने आपको ये सारी ही चीजें एक्सप्लेन करी थी। देखो NaCl की अगर मैं बात करूं तो ये दो आयंस बनाएगा, Na+ एंड Cl-। अगर यहाँ पे पानी भी है तो ये भी दो आयंस बनाता है, H+ और OH-। ठीक है, अब ये दोनों क्या है बताओ, कैटायंस है। कैटायंस कहाँ जाते हैं? कैथोड पे जाते हैं। इन दोनों में से कौन सा कैटायन जाता है? मैंने आपको बताया था H+ जाता है। तो H+ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन में चेंज होता है। हाइड्रोजन एटम एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बना देता है। तो कैथोड पे कैटायन जाएगा तो ऑब्वियसली मुझे H2 गैस मिलेगी। यहाँ पे क्या लिखा है कि H2 हमें कहाँ मिल रही है? एनोड पे मिल रही है, तो ये तो गलत है। और क्लियरली जो मेरे पास एनायन है, एनायन क्या है?
Cl माइनस वो एनोड पे जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, निकालता है, और यहाँ पे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करके क्लोरीन गैस हमें दे देता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे दे देता है, विच मीन्स असर्शन यहाँ पे गलत था, है ना। अब रीजन, आयंस गेट अट्रैक्टेड टू ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, बिल्कुल सही है रीजन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डी हो जाएगा आंसर, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन हियर इज ट्रू। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने क्या कहा कि जो कैटायन है वो कैथोड पे जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, तो यहाँ पे ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पे ही तो जा रहा है। अगर आयन मेरे पास पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव पे जाएगा, अगर मेरे पास जो एनायन है देखो वो क्या है, नेगेटिव है, तो वो कहाँ जाता है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास ही जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट असर्शन है, बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन मेकिंग केक इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली बेकिंग सोडा। यस, बिल्कुल सही। आपको पता भी होगा घर में अगर आप केक वगैरह बनाते हो कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि बेकिंग सोडा का। अब रीजन क्या है, बेकिंग पाउडर कंटेन्स टार्टरिक एसिड विच रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड रिमूव्स बिटर टेस्ट। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे जो रीजन है वो भी सही है। एक्चुअल में यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, क्योंकि हमारे पास बेकिंग सोडा है। अब आपको पता है बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा हम इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ हमारे पास होता है टार्टरिक एसिड। कोई भी बेस होता है तो उसका बिटर स्वाद आता है, वो बिटर स्वाद हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एसिड ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो रीजन है वो बिल्कुल सही है, और रीजन असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब केक में इमेजिन करो बिटर स्वाद आ रहा है, क्या आप चाहोगे, नहीं ना। अगर बेकिंग सोडा डाल दोगे तो ज़रूर बिटर स्वाद आएगा, कड़वा स्वाद आएगा, जो कि हम ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि हमारे केक में आए। इसीलिए हमेशा ही किसका इस्तेमाल करना है, बेकिंग पाउडर का, ना कि बेकिंग सोडा का, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, विच मीन्स ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे आज के इस सेशन का, आज की इस वीडियो का, देख लेते हैं। असर्शन है, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बिल्कुल सही, हमें पता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। रीजन क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही, मैंने आपको लर्न भी करवाया था कि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, तो ऐसे याद कर लो, इसका हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं ना। दोनों ब्लीचिंग पाउडर को लेके ही इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम किसे चूज करेंगे, बी। both assertion and reason are true but reason is not the explanation of the assertion, ठीक है। सो जितने भी क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ assertion रीजन ना काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, सो टेंशन नहीं लेनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना आपका दिमाग वहाँ पे लग जाए, और मैक्सिमम जो दिमाग लगाना है ना वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में लगाना है, तो इसीलिए इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प you. Do not forget to like, share and subscribe to this channel. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye everyone, take care and all the very best to each one of you.